हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी, एमटीएस और हवलदार के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ये है 26 जनवरी 1950, बी है 26 नवंबर 1950, सी है 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो जो भारत का संविधान है वो अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और भारत का जो संविधान है उसके जनक कौन है? तो उसके जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको भी आप ध्यान रखना क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? ये है लोकसभा, बी है राष्ट्रपति, सी है राज्यसभा और डी है विधानसभा। तो संसद के 3 सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब सबसे उच्च सदन है वो है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये है मस्तिष्क, बी है यकृत, सी है फेफड़ा और डी ऑप्शन है हृदय। तो जो पीलिया रोग होता है वो आपके यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजघाट किसका समाधि स्थल है? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है दयाराम साहनी, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो जो राजघाट समाधि स्थल है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर्षचरित किसकी रचना किसने की? हर्षचरित की रचना किसने की थी? ये है तुलसीदास, बी है कन्हैयालाल मिश्र, सी है बाणभट्ट और डी ऑप्शन है कबीरदास। तो जो हर्षचरित के रचनाकार हैं वो हैं बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? ये है तुलसीदास, बी है कन्हैयालाल मिश्र, सी है बाणभट्ट और डी ऑप्शन है कबीरदास। तो जो दीप जले शंख बजे रचना है वो है कन्हैयालाल मिश्र की रचना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था? ये है 1911, बी है 1950, सी है 1919 और डी ऑप्शन है 1960। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में इसका आंसर छाप देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेंगू किसके कारण होने वाला रोग है? ये है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है प्रोटोजोआ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो डेंगू होता है वो होता है विषाणु यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग है ये। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ये है वृत्ताकार, बी है दीर्घ वृत्ताकार, सी है सर्पिलाकार और डी ऑप्शन है ताराकार। तो जो हमारी आकाशगंगा की आकृति है वो है सर्पिलाकार। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, धान की खेती किस काल में प्रारंभ हुई थी? ये है नवप्रस्तर काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है पुरापाषाण काल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो धान की खेती की शुरुआत हुई थी वो हुई थी नवप्रस्तर काल में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? ये है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है कालिदास और डी ऑप्शन है कबीरदास। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं वो हैं कालिदास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ये है सूरदास, बी है तुलसीदास
और सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है कबीर दास। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 14 है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये है हांगहो, बी है नील नदी, सी है कावेरी नदी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चीन की नदी को शोक कहने वाली नदी है चीन की, वो है हांगहो। कौन सी नदी है? हांगहो। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जो बिहार का, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसका सही आंसर क्या होगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है हांगहो को। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिपुरा भारत के किस दिशा में स्थित है? त्रिपुरा जो है भारत के किस राज्य में, किस दिशा में स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश, बी है दक्षिण, ये है उत्तर पूर्व, बी है दक्षिण, सी है पश्चिम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिपुरा है भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ये उत्तर पूर्व में स्थित है भारत के त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ये है लोकमान्य तिलक, बी है महात्मा गांधी, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध का अधिकार का जो नारा है वो है लोकमान्य तिलक जी का है। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये है अमेरिका, बी है जापान, सी है सिक्किम और डी ऑप्शन है लद्दाख। तो यहाँ पर रहेगा जिनेवा। क्या रहेगा? जिनेवा। जो इसका WHO का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में। और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 7 अप्रैल को 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोक्यो कहाँ की राजधानी है? ये है अमेरिका, बी है जापान, सी है सिक्किम और डी ऑप्शन है लद्दाख। तो जो टोक्यो है वो राजधानी है जापान की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का है? ये है अमेरिका, बी है जापान, सी है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है रूस। तो जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है रूस देश है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से है तो कौन है? तो है चीन। और जो भारत आता है वो नंबर 2 पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 7 पर आता है हमारा भारत देश। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गबन और गोदान किसका उपन्यास है? ये है मुंशी प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है तुलसीदास और डी ऑप्शन है कबीर दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये मुंशी प्रेमचंद। इसका सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद।